फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुइलोन एनर्जी लिमिटेड की। साथ में एक ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जो अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है। और अब जो खबर निकल के आ रही है उसमें खबर ये है कि प्रमोटर्स पैसे जुटा रहे हैं 900 करोड़ और कंपनी को डेट फ्री करने वाले हैं। कंपनी का प्राइस फिलहाल के टाइम में 160 रुपये के आसपास चल रहा है, लेकिन आज के दिन कंपनी ने 13% का शानदार तेजी दिखाया है। अभी आपको लाइव मार्केट में दिखा रहे हैं, इस वजह से डाउन दिखाई दे रहा है, लेकिन कंपनी ने आज के दिन 13% की रैली दिखाई है, जो कि बहुत बड़ी रैली होती है। और इस रैली का पूरा कारण, पूरा जिम्मेवार वो लेटर है, वो बहुत बड़ा बयान है, जिसकी वजह से इसके अंदर में इतनी बड़ी तेजी आई है। तो इस स्टॉक के अंदर में हमें क्या करना चाहिए, क्या सही लेवल है बाय करने का, कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, कंपनी का सेक्टर कौन सा, इन सभी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं सुइलोन एनर्जी की, जिसको हम बहुत पहले से कवर करते हुए आ रहे हैं। आपने थंबनेल के ऊपर देखा है कि हमने सुइलोन एनर्जी को छोड़ने की बात कही है और इस स्टॉक को पकड़ने की बात कही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुइलोन एनर्जी हमारे पास बहुत पहले से है और अभी भी है, और सुइलोन एनर्जी का फ्यूचर मुझे बहुत बड़ा दिखाई देता है। इस कंपनी के बारे में स्पेशली हम बात करेंगे कि इसका फंडामेंटल कैसा है और कंपनी सेक्टर वाइज कैसी है और आगे इसके फ्यूचर क्या रह सकता है, उसे देखेंगे। लेकिन उससे पहले चलते हैं और सुइलोन एनर्जी को देख लेते हैं कि सुइलोन एनर्जी में क्या मूवमेंट दिख रहा है। सो फ्रेंड्स, सुइलोन एनर्जी का वन डे चार्ट आपके सामने में है। बहुत पहले से हमने पीछे साइड में बहुत सारा बात किया हुआ है, इसीलिए अब हम बात करेंगे आगे की। जब स्टॉक में बड़ी तेजी आई थी, 56 रुपए के आसपास स्टॉक पहुंचा था, तब से हमने इसे फिर से रिपीट कवर करना शुरू किया है। एक दिन के अंदर में दो वीडियो भी आप तक पहुंचाया है, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। यहाँ पर कल का जो कैंडल बना था, इसने एक कंफर्मेशन दिया था कि यहाँ से सुइलोन एनर्जी बाहर निकल सकता है। कल का हमने ये वाला वीडियो आप तक पहुंचाया था, जिसमें बिल्कुल क्लियरली हमने ये कहा था कि सुइलोन एनर्जी कंफर्मेशन दे चुका है, यहाँ से अब बाहर निकल सकता है। चार्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो चार्ट के हिसाब से मुझे ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा था, जिसे ब्रेक करना बहुत जरूरी था। और आज का कैंडल आप देख सकते हैं, सुइलोन एनर्जी ने तगड़ा जोर लगाया है और 56 रुपये के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की है। अभी भी लाइव मार्केट चल रहा है, इसमें अभी भी बदलाव हो सकता है, लेकिन फिलहाल के टाइम में जो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट था वो लेवल था ये वाला। मतलब कि ये टॉप बाहर निकालना जरूरी था, जो 54 रुपये के आसपास का लेवल था। और फाइनली सुइलोन एनर्जी ने ये लेवल निकाल दिया है और 54 रुपये 60 पैसे और 65 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। लाइव मार्केट है, अभी भी काफ़ी टाइम बाकी है। हो सकता है कि आज के दिन सुइलोन एनर्जी इस लेवल को ब्रेक कर दे, कोई बड़ी बात नहीं होगी। अच्छा खासा इसमें मोमेंटम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अब कंफर्मेशन है, आप चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लेके इसमें अपनी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। और जो लोग रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते, वो लोग इस टॉप का इंतजार कीजिए। जैसे ही इस टॉप का ब्रेकआउट होगा तब आप लेके चल सकते हैं। यहाँ से ये नेकलाइन है, नेकलाइन ब्रेक होने के बाद अच्छा मूवमेंट हमें मिलेगा, क्योंकि पहले भी हमने बात किया हुआ है कि पैटर्न के हिसाब से, पैटर्न में जितना डीप होता है उतनी प्राइस हमें अपसाइड में मिल सकती है। मतलब मेरे हिसाब से सुइलोन एनर्जी 100 तक जा सकता है, लेकिन फिलहाल में अभी मेरा टारगेट 60 रुपीज़ का है। मतलब यहाँ से 60 रुपीज़ तक आराम से आ सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं उस स्टॉक की जिसके बारे में हमने बात करने की बात कही थी, जो अभी डेट फ्री होने वाली है। कंपनी ने लेटर भी जारी कर दिया है, कहाँ से पैसे ला रही है, उसका फंडामेंटल कैसा है, उसे चेक कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन ही सही टाइम पर आपके पास वीडियो पहुंचाएगा। तो फ्रेंड्स, उस कंपनी का फंडामेंटल आपके सामने में है। सबसे पहले मार्केट कैप देख लीजिए, 20,796 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 160 रुपये का चल रहा है, बावन बिखाई 177 रुपये का है। बुक वैल्यू 13 रुपये का है, मतलब अपने बुक वैल्यू से काफी ऊपर स्टॉक चल रहा है। यहाँ पर इसका ROC देखेंगे तो 4.25 है, लेकिन ROE आपको माइनस में दिखाई देगा। कंपनी के ऊपर में डेट 3,248 करोड़ का है और कंपनी के पास रिजर्व 1,371 करोड़ है। मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो आप देखेंगे तो ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देगा, मतलब लगभग 2% के आसपास इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है। प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 53% के आसपास है, मतलब प्रमोटर्स की होल्डिंग हम ठीक ठाक कह सकते हैं। कंपनी का शेयर जो है वो भी 0.54% प्लज है, मतलब कंपनी अपने शेयर को प्लज करके रखी हुई है। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि कंपनी फंडामेंटल ठीक ठाक नहीं दिखाई दे रही है। यहीं पर अगर हम प्रॉफिट और लॉस चेक करें तो इसका सेल्स आप देखेंगे तो ये सेल्स इसके कंटिन्यू बढ़े हैं। हालांकि पहले इसका सेल्स बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन बीच में ये डाउन हुआ और अभी दोबारा से
मार्च 2024 के आसपास ये रिकवर होते हुए दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखेंगे तो ये आपको माइनस में देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी के टाइम में ये प्लस में आ चुका है। और यहीं पर अदर इनकम देखेंगे तो अदर इनकम के अंदर में ग्रोथ है, जो ठीक ठाक ग्रोथ दिखाई दे रहा है। यहीं से आगे बढ़ते हैं और थोड़ा डीपली चेक कर लेते हैं। तो इसका नेट प्रॉफिट आप देखेंगे ना, तो ये अभी भी आपको माइनस में देखने को मिलेगा, जो पहले माइनस में नहीं हुआ करता था। मतलब कंपनी फंडामेंटली तो ठीक ठाक नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कंपनी का नाम क्या है। कंपनी का नाम आपके सामने में है। कंपनी का नाम है इनॉक्स विंड लिमिटेड। इस कंपनी का सेक्टर भी आप देखेंगे तो विंड से मतलब साफ है कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर में ये काम करती है, विंड एनर्जी सेक्टर में काम करती है और लीडिंग कंपनी भी है। लेकिन फंडामेंटली मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तेजी देख के आप फंसने की गलती मत कीजिएगा। बहुत सारे स्टॉक हैं और अच्छे अच्छे स्टॉक के बारे में हमने वीडियोस बनाए हुए हैं और कवर किया हुआ है, कंटिन्यू कवर भी कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपके पास ये सारी जानकारियां पहुंचते रहेंगी और ऐसे धोखाधड़ी में आप नहीं पड़ेंगे। सो चलिए इस लेटर के बारे में बात कर लेते हैं। ये लेटर आपके सामने में है। यहाँ पर डेट देख लीजिए, 4 जुलाई 2024 है। मतलब ये लेटर आज ही जारी किया गया है। और लेटर के सब्जेक्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर 900 करोड़ की बात की जा रही है, जो प्रमोटर्स द्वारा जुटाई जाएगी। और यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली कहा जा रहा है कि ये 900 करोड़ कंपनी के डेट को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब कंपनी डेट फ्री होने वाली है। लेकिन फिलहाल में कंपनी का फंडामेंटल मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, तो आप इस स्टॉक को अपने हिसाब से एनालाइज कीजिएगा, उसके बाद ही कोई कदम उठाइएगा। मेरे या किसी और के कहने पर आप शेयर को खरीदने और बेचने की गलती मत कीजिएगा। अपना एनालिसिस कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, उसके बाद ही अपने इंपॉर्टेंट पैसे को लगाइएगा। और अब बारी आती है उन दोनों स्टॉक की जिसके बारे में हम हमेशा आपको कहते हैं कि जैसे ही आपका कमेंट आएगा और फर्स्ट के 2 स्टॉक जो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, तो उनकी बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आज जो हमने वीडियो कवर किया था सुबह के टाइम में, उसमें सबसे पहला कमेंट आसिम कालिया जी की तरफ से आया था। IRM एनर्जी का क्या परफॉर्मेंस है, आगे क्या मूवमेंट्स मिल सकते हैं, लेवल्स क्या हैं, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। और दूसरा कमेंट आया था परमात्मा सिंह जी की तरफ से, और ये इर्दा के बारे में जानना चाहते हैं। इर्दा के बारे में हम कंटिन्यू कवर कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ से हम टारगेट बताने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या टारगेट मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, IRM एनर्जी का 1 डे चार्ट आपके सामने में है और यहाँ पर अभी के टाइम में जो स्टॉक दिखाई दे रहा है वो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर में है। आप यहाँ पर लिस्टिंग प्राइस भी इसका देख सकते हैं। मतलब 475 रुपये के आसपास ये लिस्ट हुआ था और उसके बाद अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई। उसके बाद इसने प्रॉफिट भी दिया और फिर से प्रॉफिट बुकिंग आई और फिर से इसने प्रॉफिट दिया और फिर से प्रॉफिट बुकिंग आई है। मतलब चार्ट को देख के जो मुझे इसमें लग रहा है यहाँ पर पंप एंड डंप की कार्रवाई हो रही है, तो इसमें आप थोड़ा सा सावधान रहिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये रहा और अगर आप तेजी चाहते हैं तो आपको 475 रुपये के बाद तेजी मिलेगी और 500 रुपये का टारगेट फिलहाल मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, इस फेज से बाहर निकलने के बाद। तो चलिए अब अगले स्टॉक की बात कर लेते हैं जिसका नाम इर्दा है और इसके बारे में भी आप लोगों ने कमेंट किया था। आप भी जानना चाहते हैं अपने स्टॉक के बारे में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट फटाफट कीजिएगा, क्योंकि पहले 2 कमेंट में जो स्टॉक आएंगे उसी को मैं कवर करूंगा, तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, इर्दा का चार्ट आपके सामने में है और आज सुबह ही इसे हमने कवर किया हुआ है। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकआउट अगर सही है तो हमने रिटेस्टमेंट की भी बात कही थी कि यहाँ पर रिटेस्टमेंट आए, फिर से यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल मिले और फिर यहाँ से आगे की तेजी हमें मिल सकती है। मतलब अब फिलहाल में मान के चलिए कि इस स्टॉक में जो टारगेट प्राइस मिलने वाले हैं वो आपको 240 रुपये के आसपास मिल सकते हैं। ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि इसकी जितनी चौड़ाई होती है उतना ही लगभग टारगेट ऊपर को मिलता है। तो अभी फिलहाल के टाइम में यहाँ पर रिटेस्ट होने दीजिए। रिटेस्ट के बाद यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बनेगी, तब हमें यहाँ से अच्छी मूव मिलेगी। सो आशा है हर चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।